बोलने के लिए आए थे? नहीं, हमको हाँ। सवाल यही है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सदन में अब कह रहे हैं कि 1932 का जो खतियान धारी पर नहीं लागू हो पाएगी, तो कोर्ट मामला चल जाएगा तो लंबी हो जाता है। देखिए, उन्हीं के सरकार में जो शामिल मंत्री हैं उनके द्वारा ये घोषणा किया गया था कि हम 1932 का खतियान लागू करेंगे। चुनावी घोषणा पत्र में भी उन्होंने झारखंड मुक्ति मोर्चा के घोषणा पत्र में भी दिया था कि हम 1932 का खतियान लागू करेंगे। तो आखिर करने में क्या प्रॉब्लम है, ये तो जनता के बीच में तो रखना चाहिए उनको। ये कोर्ट क्या करे नहीं करे ये अपने से ही जान जाए, ये तो गलत बात है ना। सदन के अंदर आप लोग से मुख्यमंत्री ने कहा था कि आप लोग क्या 32 का खतियान चाहते हैं, हाँ बोलिए। नहीं, पहले तो वो जो घोषणा किए थे चुनावी घोषणा पत्र में, उन्होंने अपना जो घोषणा पत्र में दिए थे उसको तो पहले स्पष्ट करे, उसको तो स्पष्ट करे, वो कम से कम स्पष्ट करे, तब तो हम उसका बात करेंगे, जवाब देंगे ना। वो अपना एक भी वादा पूरा उन्होंने करने का काम नहीं किया। जो जो उन्होंने घोषणा पत्र में दिए थे वो एक भी उन्होंने वादा पूरा करने का काम नहीं किया। उन्होंने कहा था कि हमारी सरकार बनेगी तो हम 5 लाख लोगों को नौकरी देंगे। कांग्रेस का घोषणा पत्र में था कि हम हर घर में नौकरी देंगे, हमारी सरकार बनी तो हर घर में नौकरी देंगे। क्या एक भी नौकरी दिया? 5 लाख में 1 लोगों को नौकरी मिला? अगर नहीं मिला तो इसका कारण क्या है? सरकार में इच्छा शक्ति नहीं है, काम करने की क्षमता नहीं है, इसलिए सरकार हर विषय पर फेल है, ये हम कहना चाहते हैं। झामुमो के विधायक हैं सीता सोरेन, वो कह रही है झारखंड में खनिज संपदाओं में लूट हो रही है। आप लोग ऐसा आरोप लगाते हैं? अब देखिए, हम तो वही बात आप लोग को ही बोल रहे हैं ना कि जब उनके सरकार में रहे शामिल मंत्री हो या विधायक हो, सत्ता पक्ष के विधायक हो, सत्ता में बैठे मंत्री हो, सारे लोग ने तो वही बोल रहे हैं। हमारे लोबिंदा भी वही बात बोल रहे हैं, सीता सोरेन जी भी वही बोल रहे हैं, हमारे जगन्नाथ दा ने कहे थे कि हम 1932 का खतियान लागू करेंगे। सारा बात तो वही लोग बोल रहे हैं, मुकर भी वही लोग रहे हैं। तो इससे स्पष्ट पांडे जी आ गए तो हम उससे स्पष्ट हो रहा है कि सरकार में किसी प्रकार का समन्वय नहीं है, उन लोगों में एक विचारधारा से नहीं है। अलग अलग सिर्फ और सिर्फ लूटने के लिए ये सरकार बनी है और चारों तरफ लूट मचा हुआ है। कोयला हो, बालू हो, लोहा हो, सारा जगहों पर लूट मचा हुआ, सिर्फ लूटने के लिए सरकार बनी है, राज्य के हित में नहीं बनी है। ये जितना आंदोलन हुआ आप ही लोग के द्वारा प्रायोजित है, ऐसा भाषा खतियान जितना आंदोलन सड़क पर दिख रहा है। भैया 1932 का खतियान का जो आज पूरे राज्य से जो मांग आ रहा है, तो इसका तो उनका मंत्री ही बोल रहे थे, क्यों नहीं लागू कर रहे हैं? लागू तो करना चाहिए। उनको लागू करने में क्या हो रही है? जब उन्होंने घोषणा पत्र में भी कहा था, उनके मंत्री बोल रहे हैं, उनके लोग बोल रहे हैं, एक दूसरे पर आरोप लगाने से नहीं होगा। वो सरकार में बैठे हैं, मुख्यमंत्री हैं, उनको तो ये स्पष्ट करना चाहिए ना। भाजपा प्रायोजित कर रही है जितने आंदोलन है, भाजपा द्वारा प्रायोजित आंदोलन। देखिए, जब कहावत है कि नाचे न जान अंगना टेढ़, वही वाला हाल है। वो कर नहीं पा रहे हैं तो दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। और ये सच है कि उन्होंने कहा था। एक हम अपना स्पष्ट, जो हमारे वहाँ एक घटना घटी है, आपको पता होगा, धनबाद में एक लड़की एरिया 7 के अंदर में जाकर, गांव वाले का कहना है कि उसको मार दिया गया है, और ये सच बात है कि वो मर्डर है, हत्या है। और आज लाश वहाँ पे पड़ा हुआ है, 4 दिन से लाश पड़ा हुआ है। सरकार के संज्ञान में देने के बाद भी किसी तरह का कोई आरोपी का गिरफ्तारी नहीं हुई। इसके लेके लाश 4 दिन से पड़ा हुआ है। आज वहाँ पे लोग आंदोलन कर रहे हैं। सरकार का आश्वासन था हम इसको बहुत जल्द दिखलाएंगे। जो दोषी है, दोषी इसलिए है कि मैंने व्यक्तिगत रूप से 10 बार से ज़्यादा मैं बात कर चुका था। फकीर चंद महतो को सस्पेंड करके जबरन, बेवजह, बेकसूर आदमी है, उसको जबरन 4 महीना से सस्पेंड करके रखा हुआ था। उनकी बेटी गई न्याय मांगने के लिए, बेटी का लाश वहाँ पे पड़ा हुआ है। और उनका स्पष्ट होना चाहिए कि उसको तो बताना चाहिए कि भाई इसका मर्डर कैसे हुआ। अगर मर्डर नहीं तो है क्या? प्रशासन का भी कहना है कि नहीं, कहीं ना कहीं कुछ तो है। तो 4 दिन से लाश पड़ा हुआ और आज किसी प्रकार का कोई कार्रवाई नहीं हो रहा। तो हम चाहते हैं कि उसका कार्रवाई हो, अन्यथा उस क्षेत्र के लोगों के द्वारा उग्र मतलब होते जा रहे हैं, और कुछ भी इसी प्रकार का किस तरह का अनहोनी हो जाए तो इसका जवाब दे तो राज्य सरकार और प्रशासन होगा। लास्ट एक सवाल है, इरफान अंसारी कह रहे हैं कि हजारीबाग में रामनवमी जुलूस निकालने से झारखंड जल जाएगा और जलाने वाले भाजपा और आरएसएस के कार्यकर्ता होंगे। देखिए, आज सदियों से आज हमारे रामनवमी का जुलूस निकल रहा है और इस तरह का गलत बयानबाजी दे रहे हैं। इसका मतलब गलत लोगों को मन बढ़ावा दे रहे हैं, और अपने लोगों से उस तरह का गलत मानसिकता रखने वाले लोगों से पत्थरबाजी करवाएंगे, कुछ तरह का करवाएंगे। उसके पहले बोल रहे हैं, वो जान रहे हैं कि सारे जगह पर इस तरह का उपद्रव मचाने का काम कुछ लोगों के द्वारा किया जाता है।
इसलिए वो अपने लोगों को बचाने के लिए इस तरह हमारे इरफान भाई बोल रहे हैं।